ये कहानी एक प्राचीन भारतीय लोककथा पर आधारित है, जिसमें एक युवा ब्राह्मण ने ये जानने की कोशिश की कि कौन सी स्त्री से विवाह करने पर वह धनवान बन सकता है। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवा ब्राह्मण सुरेश अपने माता पिता के साथ रहता था। सुरेश अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसका परिवार अत्यंत गरीब था। उसका सपना था कि वह धनवान बने और अपने परिवार को इस निर्धनता से मुक्त कर सके। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं धनवान बन सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुरेश, एक स्त्री का सही चुनाव तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यदि तुम सही स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हें धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखना, धन केवल बाहरी चीज नहीं है, असली धन भीतर की शांति और संतोष में है। गुरु के इन शब्दों ने सुरेश को गहराई से प्रभावित किया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने लिए ऐसी स्त्री को खोजेगा जो न केवल उसे धनवान बनाए, बल्कि उसके जीवन में सुख और संतोष भी लाए। यात्रा की शुरुआत। सुरेश ने अपनी यात्रा आरंभ की। सबसे पहले वह एक धनी व्यापारी के घर पहुंचा। व्यापारी की पुत्री रमा अत्यंत सुंदर और वैभवशाली थी। सुरेश ने सोचा, यदि मैं रमा से विवाह कर लूं तो मुझे धन और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जब उसने रमा से बात की तो उसने पाया कि रमा घमंडी और स्वार्थी थी। वह केवल अपने धन और सौंदर्य पर गर्व करती थी। सुरेश ने महसूस किया कि केवल धन से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। दूसरी मुलाकात। अगली बार सुरेश एक विद्वान के घर पहुंचा। वहां उसने उनकी पुत्री साधना से मुलाकात की। साधना अत्यंत बुद्धिमान और शिक्षित थी। उसने सुरेश से कहा, धन तो अस्थायी है, सच्ची संपत्ति तो ज्ञान है। साधना की बातें सुरेश को प्रेरित करती थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि साधना का जीवन पूरी तरह से पुस्तकों और ज्ञान तक सीमित था। वह अपने आसपास की दुनिया से कटी हुई थी। सुरेश ने सोचा कि केवल ज्ञान के सहारे भी जीवन अधूरा है। तीसरी मुलाकात। सुरेश की यात्रा उसे एक किसान के घर ले गई। वहां उसने एक साधारण परंतु खुशमिजाज लड़की गीता से मुलाकात की। गीता ने सुरेश का स्वागत मुस्कान के साथ किया और उसे अपने परिवार के बारे में बताया। वह बहुत मेहनती थी और अपने माता पिता का सम्मान करती थी। गीता ने सुरेश से कहा, धन और ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि व्यक्ति के पास प्रेम और संतोष नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन हम खुश हैं क्योंकि हम एक दूसरे का सम्मान और प्यार करते हैं। गीता की बातें सुनकर सुरेश को लगा कि उसने अपनी यात्रा का उत्तर पा लिया है। सही निर्णय। सुरेश ने गीता से विवाह करने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि गीता के पास वह गुण थे जो उसे जीवन में सही मार्ग दिखा सकते थे। गीता के साथ मिलकर सुरेश ने अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाना शुरू किया। गीता ने अपने ज्ञान, मेहनत और प्रेम से सुरेश का साथ दिया। वह दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। सुरेश ने खेती और व्यापार में सफलता पाई और धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल धन, ज्ञान या सौंदर्य से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा धन उस व्यक्ति के साथ होता है जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे और आपको प्रेरित करे। गीता के साथ सुरेश न केवल धनवान बना, बल्कि उसने अपने जीवन में सच्चा सुख और संतोष भी पाया। सुरेश की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गीता से मिलने के बाद भी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि शायद कहीं और उसे अपने सवाल का एक और पहलू देखने को मिल सकता है। इस विचार के साथ वह आगे बढ़ा और उसकी चौथी मुलाकात एक कलाकार की पुत्री माया से हुई। चौथी मुलाकात। माया एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वह नृत्य, संगीत और चित्रकला में निपुण थी। जब सुरेश ने पहली बार माया को देखा तो उसकी सरलता और रचनात्मकता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। माया का जीवन कला और प्रकृति के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। सुरेश ने माया से पूछा, तुम्हारे पास न तो ज्यादा धन है और न ही शारीरिक परिश्रम का साधन, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न और आत्मविश्वासी कैसे हो? माया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन का असली धन हमारी रचनात्मकता और संतोष है। कला हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सौंदर्य और आनंद कैसे ढूंढा जाए। यदि व्यक्ति के पास कला है तो वह कभी भी खुद को गरीब महसूस नहीं करता। माया का दृष्टिकोण। माया ने सुरेश को अपने घर और काम दिखाए। उसने बताया कि वह प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपनी कला में उसे जीवंत बनाती है। उसके चित्रों में गांव के दृश्य, किसानों की मेहनत और जीवन की साधारण खुशियां झलकती थीं। माया ने कहा, धनवान होने का अर्थ केवल पैसे का संग्रह करना नहीं है। असली धन वह है जो तुम्हें अंदर से समृद्ध बनाता है। यदि तुम्हारे पास अपनी रचनात्मकता और आत्मा की शांति है तो तुम सबसे धनी व्यक्ति हो। सुरेश के मन में संघर्ष। माया की बातें सुरेश के दिल को छू गईं। उसने सोचा, गीता ने मुझे सिखाया कि प्रेम और मेहनत से जीवन को संवार सकते हैं, और अब माया सिखा रही है कि कला और रचनात्मकता भी धन का एक रूप है। सुरेश के मन में अब एक और सवाल उठने लगा,
क्या उसे गीता जैसी साधारण और मेहनती स्त्री का साथ चाहिए जो हर परिस्थिति में उसका सहारा बने, या माया जैसी रचनात्मक और प्रेरणादायक स्त्री जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दे? माया के साथ संवाद। सुरेश ने माया से पूछा, यदि तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो जाए तो क्या तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? माया ने हंसते हुए उत्तर दिया, धन केवल एक साधन है, उद्देश्य नहीं। यदि मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाऊंगी, लेकिन मेरा जीवन का आनंद उसी में रहेगा जो मैं अभी कर रही हूं। मैं अपने मूल्यों और खुशी से कभी समझौता नहीं कर सकती। निर्णय का समय। माया से मिलकर सुरेश ने यह समझ लिया कि जीवन में केवल धन, प्रेम या मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए एक संतुलन आवश्यक है। उसे गीता की मेहनत, माया की रचनात्मकता और साधना की बुद्धिमत्ता से प्रेरणा मिली। आखिरकार सुरेश ने अपने दिल की बात सुनी और वापस गीता के पास लौट आया। उसने महसूस किया कि गीता के साथ वह अपने जीवन में वह संतुलन पा सकता है जो उसे हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगा। गीता ने भी सुरेश का स्वागत प्रेम और सम्मान के साथ किया और वे दोनों साथ मिलकर जीवन को कला और मेहनत के रंगों से संवारने लगे। चौथी मुलाकात ने सुरेश को यह सिखाया कि जीवन में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण वह दृष्टिकोण है जिससे हम अपने जीवन को देखते हैं। माया ने उसे यह समझने में मदद की कि जीवन में रचनात्मकता और संतोष का अपना एक अलग महत्व है। इस यात्रा ने सुरेश को न केवल सही जीवन संगिनी चुनने में मदद की, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि जीवन को कैसे समृद्ध और संतुलित बनाया जा सकता है। सुरेश की खोज अब भी पूरी नहीं हुई थी। गीता और माया से मिलने के बाद भी उसके मन में सवाल था कि जीवन में सच्चे सुख और धन का वास्तविक अर्थ क्या है। वह आगे बढ़ा और उसकी 5वीं मुलाकात एक साध्वी विद्या से हुई। यह मुलाकात उसकी अब तक की यात्रा का सबसे गहरा अनुभव बन गई। 5वीं मुलाकात, विद्या से संवाद। सुरेश एक घने जंगल के पास पहुंचा जहां एक शांत आश्रम था। वहां विद्या नाम की एक साध्वी रहती थी। वह संसार की मोह माया छोड़कर अध्यात्म में लीन थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम शांति और चेहरे पर दिव्यता का तेज था। सुरेश ने विद्या से पूछा, माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी स्त्री से विवाह करने पर मैं धनवान बन सकता हूँ। अब तक मैंने कई स्त्रियों से मुलाकात की है, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। विद्या मुस्कुराई और कहा, पुत्र, तुम जिस धन की बात कर रहे हो वह भौतिक हो सकता है, लेकिन असली धन आत्मा का संतोष और शांति है। यदि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें शांति, प्रेम और समझ दे सके तो तुम सबसे धनवान हो। विद्या की शिक्षा। विद्या ने सुरेश को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसने सबसे अमीर और सुंदर स्त्री से विवाह किया, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसने विद्वानों और रचनात्मक व्यक्तियों से भी मदद मांगी, लेकिन सुख नहीं मिला। आखिरकार राजा एक साध्वी के पास पहुंचा और उससे पूछा, मुझे ऐसा धन चाहिए जिससे मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा धन तुम्हारे भीतर है। यदि तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सको और अपने पास जो है उसमें संतोष पाओ, तो तुम्हें किसी और धन की आवश्यकता नहीं होगी। राजा ने ये समझा और अपने जीवन को बदल दिया। सुरेश का आत्मा मंथन। साध्वी की कहानी सुनकर सुरेश ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि अब तक उसकी सभी मुलाकातें उसे जीवन के अलग अलग पहलुओं को सिखा रही थीं। 1. रमा ने धन का महत्व सिखाया। 2. साधना ने ज्ञान की शक्ति दिखाई। 3. गीता ने प्रेम और मेहनत का मूल्य समझाया। 4. माया ने सिखाया कि रचनात्मकता और आनंद जीवन को सुंदर बनाते हैं। 5. और अब विद्या ने उसे बताया कि असली धन आत्मा की शांति में है। सुरेश ने समझा कि किसी एक गुण से जीवन संपूर्ण नहीं होता। जीवन संगिनी वह होनी चाहिए जो इन सभी गुणों का संतुलन रखती हो और तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। सुरेश ने विद्या से आशीर्वाद लिया और अपने गांव वापस लौट आया। उसने गीता को अपने दिल की बात बताई और उससे विवाह कर लिया। गीता ने सुरेश के जीवन में प्रेम, संतोष और शांति का समावेश किया। गीता और सुरेश ने मिलकर न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। सुरेश ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि सच्चा धन वह है जो तुम्हें संतुलन, प्रेम और शांति प्रदान करे। 5वीं मुलाकात ने उसके जीवन की कहानी को पूर्ण किया और उसे असली धनवान बना दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम लाए। सुरेश की 5वीं मुलाकात ने उसे यह समझाया कि असली सुख अपने भीतर और अपने रिश्तों में है। सुरेश की यात्रा ने उसे जीवन के कई पहलुओं से परिचित कराया था। उसने अब तक 5 अद्भुत स्त्रियों से मुलाकात की थी जिन्होंने उसे जीवन के अलग अलग पाठ सिखाए। लेकिन एक सवाल उसके मन में अब भी अनुत्तरित था, क्या जीवन में पूर्णता संभव है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उसने अपनी यात्रा जारी रखी। 6ठी मुलाकात ने उसे सबसे महत्वपूर्ण जीवन ज्ञान प्रदान किया। 6ठी मुलाकात, कर्मयोगिनी कावेरी। सुरेश अपनी यात्रा के दौरान एक बड़े नगर पहुंचा जहां उसने कावेरी नाम की एक कर्मयोगिनी से मुलाकात की। कावेरी कोई रानी, विद्वान या कलाकार नहीं थी।
वह एक साधारण स्त्री थी, लेकिन उसकी कर्मठता और जुझारूपन ने उसे असाधारण बना दिया था। कावेरी ने नगर के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रम बनाया था। वह दिन रात मेहनत करती थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती और दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। सुरेश और कावेरी का संवाद। सुरेश ने कावेरी से पूछा, तुम इतना काम करती हो और दूसरों की सेवा में लगी रहती हो, तुम्हें ये सब करने से क्या मिलता है? क्या तुम कभी थकती नहीं हो? कावेरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन में धन, ज्ञान, प्रेम और शांति सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि ये सब केवल अपने लिए हैं, तो उनका कोई मूल्य नहीं। असली सुख दूसरों की भलाई में है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यही मेरा धन है, यही मेरी खुशी है। कावेरी का दृष्टिकोण। कावेरी ने सुरेश को बताया कि वह पहले एक धनी परिवार से थी, लेकिन उसने अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को छोड़कर अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने कहा, धन, ज्ञान और रचनात्मकता तभी सार्थक होते हैं जब उनका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए। यदि तुम्हारा जीवन केवल अपने सुख के लिए है, तो वह अधूरा है। सुरेश को यह सुनकर अचंभा हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि अपने व्यक्तिगत सुख और संतोष से परे जाकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना भी जीवन का एक बड़ा उद्देश्य हो सकता है। सुरेश का आत्मबोध। कावेरी से मिलकर सुरेश ने अपनी पूरी यात्रा पर विचार किया। उसने सोचा, 1. रमा ने उसे सिखाया कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले धन से सुख नहीं मिलता। 2. साधना ने ज्ञान का महत्व बताया, लेकिन ज्ञान अकेले पर्याप्त नहीं था। 3. गीता ने मेहनत और प्रेम का मूल्य समझाया, जो जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। 4. माया ने रचनात्मकता और आनंद का महत्व सिखाया। 5. विद्या ने आत्मा की शांति और संतोष की महत्ता बताई। 6. कावेरी ने उसे यह सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई और सेवा में है। सुरेश को अब ये स्पष्ट हो गया कि जीवन का असली उद्देश्य इन सभी गुणों को संतुलित करना और अपने व्यक्तिगत सुख से परे जाकर दूसरों की मदद करना है। अंतिम निर्णय। सुरेश ने अपनी यात्रा समाप्त की और गीता के पास वापस लौट आया। उसने गीता से कहा, तुम्हारे साथ मैं जीवन के हर पहलू को संतुलित कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं ये भी समझ चुका हूँ कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। हमें अपने जीवन का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए भी समर्पित करना चाहिए। गीता ने सुरेश के इस विचार का समर्थन किया। दोनों ने मिलकर अपने गांव में एक विद्यालय और एक छोटा आश्रम खोला, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती और जरूरतमंदों की मदद की जाती थी। छठी मुलाकात ने सुरेश को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया, सच्चा धन वह है जो दूसरों की भलाई में खर्च किया जाए। सुरेश ने महसूस किया कि जीवन में प्रेम, ज्ञान, धन, शांति और रचनात्मकता सभी का महत्व है, लेकिन इनका उपयोग तभी सार्थक है जब हम इन्हें दूसरों के साथ साझा करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में असली धन और सुख केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि देने में है। 7वीं मुलाकात, अंतिम मोड़। सुरेश की यात्रा अब तक उसे जीवन के अनेक पहलुओं से परिचित करा चुकी थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अभी भी धनवान बनने के सवाल का संपूर्ण उत्तर नहीं पा सका है। क्या वह सही स्त्री से विवाह करके धनवान बनेगा, या उसे धन का अर्थ ही बदलना होगा? इसी सवाल का उत्तर खोजते हुए वह एक नई राह पर निकल पड़ा। ये यात्रा उसे एक पहाड़ी गांव में ले गई, जहां उसकी 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। 7वीं मुलाकात, दयावती, कर्म और भाग्य का संगम। पहाड़ी गांव में सुरेश की मुलाकात दयावती नाम की एक स्त्री से हुई। दयावती साधारण जीवन जीती थी। वह न तो अत्यधिक सुंदर थी, न ही धनी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत आकर्षण और सादगी थी। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। वे कहते थे, दयावती का हाथ जिस चीज को छूता है वह सोना बन जाती है। सुरेश ने दयावती से पूछा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में चमत्कार है, क्या ये सच है? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे धन और समृद्धि मिलती है? दयावती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं है, ये केवल मेहनत, सच्चाई और अच्छे कर्मों का परिणाम है। मैं जो भी करती हूँ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करती हूँ। जो धनवान बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपने कर्मों को सुधारना होगा। धन केवल परिणाम है, लेकिन उसका आधार कर्म और विचार हैं। दयावती का जीवन दर्शन। दयावती ने सुरेश को अपने जीवन की कहानी सुनाई। वह भी कभी गरीब थी, लेकिन उसने अपने ज्ञान, मेहनत और दूसरों की भलाई करने की आदत से धीरे धीरे संपन्नता हासिल की। उसने कहा, धन का असली अर्थ केवल पैसे का संग्रह करना नहीं है। धनवान वह है जिसके पास मेहनत करने की शक्ति, संतोष का भाव और दूसरों के साथ साझा करने की प्रवृत्ति हो। यदि तुम इन तीनों का पालन करते हो तो तुम्हें धन अपने आप मिलेगा। दयावती ने सुरेश से 3 मूल बातें साझा की। 1. धैर्य और परिश्रम। तुम्हारे सपने तभी सच होंगे जब तुम धैर्य और परिश्रम के साथ काम करोगे। 2. साझा करना। धन को केवल अपने पास जमा मत करो, जो दूसरों के साथ साझा करता है वही सच्चा धनवान होता है। 3. भाग्य का सम्मान। कभी कभी मेहनत के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता,
इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भाग्य खराब है, सही समय पर परिणाम जरूर मिलता है। सुरेश का आत्मबोध। दयावती से मिलकर सुरेश को अपनी पूरी यात्रा का सार समझ में आने लगा। उसने महसूस किया कि धन केवल एक साधन है, लेकिन असली संपत्ति जीवन में संतुलन, प्रेम और संतोष है। उसने ये भी जाना कि धन पाने के लिए सही दृष्टिकोण, सच्चे प्रयास और दूसरों के प्रति दयालुता जरूरी है। क्या सुरेश धनवान बना? दयावती की सीख से प्रेरित होकर सुरेश अपने गांव लौटा और गीता के साथ एक नई शुरुआत की। उसने खेती और व्यापार में अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन इस बार वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम कर रहा था। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा और उसकी आमदनी भी। उसने गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए, जिससे उसका और गांव दोनों का विकास हुआ। कुछ वर्षों में सुरेश न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि उसका नाम एक दयालु और सफल व्यक्ति के रूप में दूर दूर तक फैल गया। उसने अपनी यात्रा में जो सीखा था, उसे अपने जीवन में लागू किया और सच्चा धनवान बन गया। 7वीं मुलाकात ने सुरेश को यह सिखाया कि धन पाने के लिए केवल सही साथी ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और मेहनत भी जरूरी है। दयावती से मिली सीख ने उसे यह समझाया कि धन का मतलब केवल पैसे नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और दूसरों की भलाई करने की शक्ति है। इस प्रकार सुरेश की यात्रा पूरी हुई और उसने सच्चा धन प्राप्त किया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि धनवान बनने का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की कला है।